स्टीरियोटिपिकल अप्रोच, स्टीरियोटिपिकल बिलीव्स या थिंकिंग एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं। बेसिकली एक बिहेवियर है या वे ऑफ थिंकिंग है जिसमें आप किसी एक ग्रुप को एक जनरल ऑब्जर्वेशन की बेस पे किसी खास करेक्टरिस्टिक से नथी कर देते हैं। मतलब आपका ज़हन ये बन जाता है कि ये ग्रुप जो है ना, इस ग्रुप की एक ख़ास ट्रेट है और ये ग्रुप इस तरह से बिहेव करता है और इस ग्रुप का कोई भी बंदा अगर मिलेगा तो आप उसके बारे में वही परसेप्शन रखेंगे और वही कुछ सोचेंगे जो आप किसी उसी ग्रुप से रिलेटेड किसी दूसरे शख्स के बारे में सोचते हैं। ऐसा होता है आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की बिना पर। कोई भी ग्रुप हो सकता है, एज की बेस पे, रेस की बेस पे, जेंडर की बेस पे। अगर नौजवानों की बात की जाए तो स्टीरियोटाइप कहेगा कि जी ये नौजवान है, 20-22 साल इसकी उम्र है, तो ये सारे नौजवान लाउबाली होते हैं, ये भी लाउबाली है। इसी तरह अगर नस्ल और ज़ात की बात करें तो ये ज़हन होता है स्टीरियोटाइप, जो स्टीरियोटिपिकल बिलीफ ये कहेगा आपको कि सारे शेख, ये शेख है तो ये ऐसा होगा, ये राई है तो ये ऐसा होगा। इस टर्म को फर्स्ट टाइम 1922 में वॉल्टर लिपमैन ने अपनी बुक पब्लिक ओपिनियन में यूज़ किया था। अगर इसका ओरिजिन देखें तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री से एक इसका लिंक बनता है, जिसमें 18वीं सेंचुरी में डुप्लीकेट प्रिंटिंग प्लेट यूज़ होती थी जिसको स्टीरियोटाइप कहा जाता था। मतलब वो जैसे डाई होती है कि एक ही चीज़ के कई सैंपल छाप देना, तो स्टीरियोटिपिकल बिलीफ भी इसी चीज़ का नाम है कि एक एक्सपीरियंस हुआ आपका किसी शख्स को लेकर और फिर उस एक्सपीरियंस की बेस पर आपने उस शख्स का जो ग्रुप है, एक एज ग्रुप है या रेस ग्रुप है, उसकी कोई नस्ल है, कास्ट है, ज़ात है, नेशनैलिटी है। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी सिंपल सी मिसाल है, सियालकोटियों के बारे में दी जाती है। मैं वो मिसाल नहीं दे रहा, लेकिन एक सियालकोटी ने आपके साथ हाथ कर दिया तो अब सारे सियालकोटी आपके लिए एक जैसे हो गए। इसकी एक पढ़ी लिखी मिसाल जो है वो जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन वर्क प्लेस हो सकती है। मिसाल के तौर पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पे ये एक जनरल एजम्पशन है लोगों की कि जो मेल्स हैं वो ज़्यादा अच्छे लीडर्स होते हैं, उनकी लीडरशिप एबिलिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। तो अगर वहाँ पे कोई, अब ये एक स्टीरियोटिपिकल बिलीफ है, अब वहाँ पे अगर कोई सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन कोई भी आती है तो बावजूद इसके कि उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी क्वालिफाइड फीमेल्स मौजूद हैं जो उस रोल के लिए सूटेबल हैं और वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, लेकिन ये जो स्टीरियोटिपिकल अप्रोच होगी इसकी बुनियाद पर यही फैसला किया जाएगा कि किसी मेल को ऐसी पोजीशन पर बिठाना चाहिए।